हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास की ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, टेपरिंग क्या होता है, टैक्स बायोंसी क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और वाइट गुड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक टूल है। और कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग है क्या? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो बॉन्ड खरीदेंगे और उसके बदले में ये पैसा पे करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि इकॉनमी में मनी सप्लाई जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्टेप कब लिया जाता है? जब रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज होती है, तो उस सिचुएशन में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। और उस टूल को, उस मॉनेटरी पॉलिसी के टूल को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है उसको हम कहते हैं टेपरिंग। ठीक है, तो टेपरिंग जो कि ऑपोजिट है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मनी सप्लाई जो है इसको हम कम करेंगे। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन तब है जब रिसेशन के बाद में क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कम करते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, उससे हम टैकल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म है टैक्स बायोंसी। तो टैक्स बायोंसी क्या होता है? देखिए, टैक्स बायोंसी शब्द जब आता है तो हम बात करते हैं एक रिलेशनशिप की। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? ये रिलेशनशिप है टैक्स कलेक्शन के बीच में और जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी में जब ग्रोथ होता है तो टैक्स कलेक्शन में कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? टैक्स बायोंसी कहते हैं। अब एक टैक्स जो है बायंट होगा कब? टैक्स जो है वो बायंट तब होगा जब जीडीपी में ग्रोथ होने के साथ साथ टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन में भी आपको ग्रोथ देखने को मिले। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टैक्स इज बायंट। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, ये दोनों टर्म्स बहुत कन्फ्यूजिंग हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। तो आपने इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है? जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब है हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हमने माइनस करना है फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम माइनस करेंगे फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। तो अब सवाल ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है फिर? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? ये टोटल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ठीक है, कंट्री के बीच में टोटल जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, इसको क्या कहते हैं? इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है और कोर इन्फ्लेशन जो है एक सब सेट है, आप कह सकते हो, हेडलाइन इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट और लास्ट टर्म जो है आज की वीडियो का, ये है वाइट गुड्स। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं? देखिए, ये मतलब बहुत इजी टॉपिक तो है, पर इसको कवर करने का यहाँ पे पर्पस ये था कि जब आपने नहीं पढ़ा हुआ, इन केस कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विच अमंग दी फॉलोइंग डिफाइनिंग दी बेस्ट द टर्म वाइट गुड्स, तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको जज करना बड़ा मुश्किल होगा कि वाइट गुड्स का क्या मतलब हो सकता है। कुछ भी हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो वाइट गुड्स वही गुड्स हैं जिनकी अपीयरेंस जो है वो वाइट है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, कुकर्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, ये क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है एनिमल। ठीक है, एनिमल की कोटिंग करी जाती है और इसकी अपीयरेंस जो है, ठीक है, वो वाइट नज़र आती है, तो इसलिए इसको वाइट गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।